हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है लॉगरिथम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैथमेटिक्स को अगर आप बताएं तो ये मान लीजिए बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स का टॉपिक है। जहां अपन मैथमेटिक्स शुरू करते हैं, जो कैलकुलस पोर्शन है, उससे पहले ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये नहीं आता तो ये मान के चलिए कैलकुलस में बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो बेसिक लॉगरिथम की बात करेंगे। लॉगरिथम का ये जो पार्ट फर्स्ट है, आज से शुरू करते हैं। देखो, लॉगरिथम पार्ट फर्स्ट। सबसे पहले मैं डेफिनेशन की बात करूंगा, क्या होता है लॉगरिथम और क्यों अपन पढ़ते हैं, क्या जरूरत पड़ती है मैथ्स में लॉगरिथम की। तो देखिए, सबसे पहले इसका मतलब समझाते हैं। देखो, मान लीजिए आपके पास कोई भी नंबर लिखा हुआ है, कोई नंबर लिखा हुआ है, नंबर है मान लीजिए 36, कोई नंबर लिखा हुआ 36। अब मैं इस 36 को अलग अलग तरह से कैसे लिख सकता हूं, देखो। और लॉगरिथम का मैं आपको बता दूं यूज क्या है। ये एक मैथमेटिक्स का टूल होता है जो मैथमेटिक्स की जो कैलकुलेशंस हैं, इनको बहुत ही इजीली और बहुत ही अच्छे ढंग से अपन एक्यूरेट आंसर की तरफ सोल्व करने में हेल्प करता है। तो एक तरह से लॉगरिथम क्या हो गया, लॉगरिथम इज द मैथमेटिकल टूल। और अगर मैं बताऊं आपको इस तरह से, तो आप ये समझ लीजिए कि जो प्रोडक्ट की जो प्रॉब्लम्स होती है, जहां पे बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को मल्टीप्लाई करना होता है, वो मल्टीप्लाई को लॉग जो है वो प्लस में कन्वर्ट कर देता है। और प्लस में कोई चीज होती है तो उसका सिंप्लीफाई करना इजी होता है बजाय मल्टीप्लाई के। जैसे आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ी होगी, इस तरह की पावर्स होती है, 10 की पावर 19, 10 की पावर -28, इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स होती है वो किससे सोल्व होती है, लॉग से। तो लॉग एक मैथमेटिकल टूल होता है जो प्रॉब्लम्स को बहुत ही अच्छे से और इजीली सॉल्व होने में हेल्प करता है। तो देखिए, बात करते हैं लॉग। ये जो नंबर है 36, इस 36 को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं। देखो, एक तरीका तो 36 को लिखने का है, वो है 6 की पावर 2, 6 की पावर 2, ऐसा अपन लिख सकते हैं। यहां पे जो 6 की पावर 2 लिखा है, यहां पे मैंने दो चीजें लिखी है। पहला जो 6 लिखा है, इसको अपन बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं, बेस। और ये जो 2 है, इसको अपन बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं यहां पे, पावर। पावर बोल दीजिए। कई कई स्टूडेंट इसको डिग्री बोलते हैं, डिग्री बोल सकते हैं। आप चाहो तो इस 2 को आप एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट। तो 6 पावर 2 या 6 का एक्सपोनेंट 2 या 6 का डिग्री 2। तो 6 क्या हो गया, बेस, और 2 हो गया इसका पावर। तो 6 की पावर 2 लिखो चाहे 36 लिखो, एक ही बात होती है। ओके, इस तरह से अपन किसी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। जो ये पैटर्न है, इस पैटर्न को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कौन सा फॉर्म, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। 6 की पावर 2 इस तरह से किसी नंबर को पावर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ओके, अब अपन बात कर रहे हैं सेकंड, लॉग। ये जो 36 है, इसको हम कैसे लिखते हैं। देखो, इसको लिखूंगा मैं लॉग 36 बेस 6 इक्वल टू 2। ध्यान से देखिए, लॉग ऑफ 36। देखो किस तरह से पढ़ते हैं, मैं पढ़ने का तरीका बताता हूं। इसको बोलेंगे लॉग ऑफ 36 टू द बेस 6 इज 2। कैसे पढ़ेंगे, लॉग ऑफ 36, log of 36 to the base, log of 36 to the base 6 equal to 2। कैसे पढ़ेंगे 36 को, log of 36 बेस 6, ये है बेस। क्या है, बेस। जो अभी यहां पे 6 क्या था, बेस। तो यहां भी log में ये जो 6 है, ये क्या है आपका, बेस। 2, ये 2 क्या है आपका, इंडेक्स। जो भी आप इंडेक्स बोल रहे थे, ये जो पावर बोल रहे थे, ये है आपका 2 क्या, पावर। पावर बोल दीजिए।
इंडेक्स बोल दीजिए, डिग्री बोल दीजिए, एक ही बात है। और ये 36 जिसका आप लॉग फाइंड कर रहे थे, ये है आपका नंबर, वैल्यू। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? log ऑफ 36 टू द बेस 6 इक्वल टू 2। तो इस तरह से किसी नंबर को इस लॉग की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है लॉगरिथम फॉर्म। क्या होता है? लॉगरिथम। यह है लॉगरिथम फॉर्म। और पावर में रिप्रेजेंट करना होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और ये दोनों फॉर्म एक दूसरे का रेसिप्रोकल होती है। मतलब पावर को आप लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं, लॉग को आप पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल फॉर्म होता है। इसको कैसे फाइंड करते हैं? देखो, आप उसको ऐसे बोलेंगे कि 6 के ऊपर कितनी पावर लिखें कि 36 बन जाए। आप बोलेंगे 6 के ऊपर 2 पावर लिखो, क्या बन जाए? 36 बन जाए। हमेशा ऐसा होगा ये, क्योंकि अभी मैंने कहा था ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। 6 बेस है और ये पावर है, तो ये बेस है और ये पावर है। तो 6 पे क्या पावर रखूं कि 36 बन जाए? आप कहेंगे 6 के ऊपर 2 पावर रखें, क्या बन जाए? 36 बन जाए। तो इस तरह से लॉग को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। ओके, इसके बाद में अपन चलते हैं लॉगरिथम की एग्जैक्ट डेफिनेशन के ऊपर। जी, अभी पीछे वाले एग्जांपल में आपने क्या किया? लॉग ऑफ 36 बेस 6 को क्या लिखा था आपने? 2। और मैंने क्या बताया था कि 6 के ऊपर कितनी पावर लिखे कि 36 बन जाए? तो आपने कहा 6 के ऊपर 2 पावर लिखो, 36 बन जाए। इसी तरह अगर मान लो मैं अगर आपको ये नेक्स्ट ये पूछूं, मान लो यहां पे लिखा हुआ 25 और यहां पे लिखा हुआ 5, मैं क्या पूछूंगा? 5 के ऊपर कितनी पावर लिखो कि 25 बन जाए? तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे? सर इसका आंसर आएगा 2। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, मान लीजिए लिखा हुआ है लॉग ऑफ यहां पे लिखा हुआ 2 और यहां पे लिखा हुआ √2। log 2 लिखा है और यहां लिखा है √2। तो आप क्या बोलेंगे? सर √2 पे कितना पावर लिखें? √2 पे कितना पावर लिखें कि 2 बन जाए? तो आप बोलेंगे √2 के ऊपर अगर आप यहां पे 2 पावर लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा? आपका 2 बन जाएगा। √2 का स्क्वायर बोल रहे हैं या √2 पे 2 पावर लिखेंगे, क्या बन जाएगा? आपका 2 बन जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट आप ऐसा समझ सकते हैं, मान लीजिए मैंने यहां पे लिखा 1/2 और यहां पे लिखा 2, तो अब इसका आंसर क्या आएगा? तो आप कहेंगे सर इस 1/2 को हम लिखेंगे log ऑफ 2 पावर -1 और ये हो गया 2। 1/2 का मतलब क्या हो गया? 2 की पावर -1। आप कैसे पढ़ेंगे इसको? 2 की पावर -1 पे कितनी पावर लिखें कि 2 बन जाए? 2 की पावर -1 पे कितनी पावर लिखें? आप कहेंगे 2 की पावर -1 के ऊपर माइनस पावर लिखिए ताकि ये क्या बन जाए? 2 बन जाए। तो यहां पे आंसर कितना हो जाएगा इसका? -1। तो ये बात यहां से समझ में आ गई कि इस बेस टू द पावर जो है वही इसका क्या होगा? वैल्यू होगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए यहां पे लिखा हुआ है लॉग ऑफ यहां पे लिखा हुआ √2 और यहां पे लिखा है 2√2। लॉग ऑफ √2 और यहां पे लिखा है 2√2। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप ये कहेंगे सर √2 के ऊपर कितनी पावर लिखूं कि 2√2 बन जाए? √2 पे कितनी पावर लिखो कि 2√2 बन जाए? तो देखिए ध्यान से, √2 और यहां 2√2 का मतलब क्या है? 2√2 का मतलब यह है कि यहां पे 2 की अगर पावर देखी जाए तो यह है 1 पावर, और यहां पे 2 की पावर देखी जाए तो यह है हाफ पावर। कितना लिखा हुआ है? हाफ। यह है 2 की पावर 1 और यह है 2 की पावर हाफ, और यहां पे बेस जो है वो है 2 की पावर हाफ। तो अगर मैं इसको लिखूं तो आप लिखेंगे 2 की पावर 1.5, ये हो गया 3/2। 2 की पावर 3/2। तो यहां पे लिखा जाएगा 2 की पावर 3/2।
2 की पावर 3/2। अब मैं आपसे पूछूंगा, बताइए कितना पावर लिखा जाए, √2 पे कितना पावर लिखा जाए कि 3/2 बन जाए? √2 पे कितना पावर लिखे कि 3/2 बन जाए? आप कहेंगे सर इसका मतलब 1/2 है, आप 3 लिख दीजिए, यहां पे 3 रखते ही आपका बन जाएगा log ऑफ 2 की पावर 3/2 का आंसर हो गया 3। अब यहां पे आपको सोचने में बहुत टाइम लगा कि किसकी क्या पावर रखूं, तो देखिए इसका मैं एक छोटा सा तरीका बताता हूं, सिंपलेस्ट फॉर्म बताता हूं जिससे आप फटाफट आंसर निकाल सकते हैं। देखो अगर आपको इतना पावर करने में सोचना पड़ रहा है कि किस पे कितनी पावर लगेगी, तो एक काम कीजिए, आप इसको मान लीजिए लेट log √2, और ये 2√2 लिखा हुआ है, 2√2 लिखा है, इसको आप क्या मान लीजिए? x मान लीजिए। क्या लिखेंगे? लेट log √2, और 2√2 को क्या लिखेंगे? x लिखेंगे। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको वापस उसी फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो इस √2 को कहां लाऊंगा? इसके नीचे, तो क्या लिखा जाएगा? 2√2 इक्वल टू √2 पावर x। इस √2 पे कितनी पावर लिखूं ताकि ये बन जाए? तो आप क्या लिखेंगे? 2√2 और √2 की पावर x। यहां पे अब देखिए ये हो गया 2 की पावर 1.5 3/2, इधर 2 की पावर ये 1/2 एंड x हो गया x/2, ये हो गया 2 की पावर 3/2, ये हो गया 2 की पावर x/2। बेस सेम है तो पावर सेम होगी, बेस सेम है पावर सेम होगी, मतलब 3/2 इक्वल टू x/2। फाइनली x का वैल्यू क्या आ गया आपका? 3। x का वैल्यू क्या मिल गया? 3। इसी तरह आप दोनों में देख सकते हैं, यहां भी डायरेक्टली वैल्यू 3 निकाल सकते हैं, और ये आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करके भी वैल्यू निकाल सकते हैं। कंटिन्यू देखिए, इसके बाद में नेक्स्ट, अभी आपको ये कहा था कि जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और लॉग फॉर्म है दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होती है। आपको बताया था कि कोई नंबर है n, अगर ये लिखा हुआ a की पावर x, कोई नंबर लिखा है n a की पावर x, अगर इसी को मैं लॉग की फॉर्म में लिखता हूं तो यही नंबर लिखा जाता है log ऑफ n, और ये बेस जो है वो यहां आ जाता है इक्वल टू हो जाता है x। ये दोनों फॉर्म एक दूसरे का रेसिप्रोकल होती है। ये जो फॉर्म है इस वाली फॉर्म को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कौन सी फॉर्म? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और ये जो फॉर्म है वो होती है लॉगरिथम फॉर्म। क्या होती है? लॉगरिथम फॉर्म। या इसको अपन ऐसा भी बोल सकते हैं एंटी लॉग। एक्सपोनेंशियल क्या बोलेंगे? एंटी लॉग, एंटी लॉग फॉर्म, एंटी लॉग भी आप बोल सकते हैं। अगर आपको लॉग हटाना है तो क्या लिखेंगे? एंटी लॉग फॉर्म। देखिए ध्यान से, लेकिन ये जो मैं अभी log n a x लिखा है ये मेरा एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है। जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो क्या है? देखो, जब भी आप log लिखें, log में ये a और n लिखते हैं तो यहां पे आपको कुछ कंडीशंस लिखनी होगी इक्वल टू x। तो यहां पे कुछ कंडीशंस है। क्या क्या कंडीशन है? कंडीशन ये है, ये जो n है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। n हमेशा 0 से ग्रेटर होना चाहिए। ये जो बेस a लिखा है ये भी हमेशा 0 से ग्रेटर होना चाहिए, एंड a का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। ये तीनों कंडीशन हमेशा साथ में रहेगी। अगर आपको कोई भी लॉग का फंक्शन डिफाइन करना है, लॉग डिफाइन करना है, तो ये दोनों कंडीशन हमेशा लिखनी पड़ेगी। n 0 से बड़ा होता है, कभी भी 0 नहीं होगा, 0 से बड़ा रहेगा। क्यों होता है इसका रीजन अभी करेंगे, अभी नेक्स्ट में करेंगे, बट अभी आप याद रखेंगे n जो है वो हमेशा 0 से बड़ा रहेगा, a है वो भी हमेशा 0 से बड़ा रहेगा, 1 नहीं होगा। ये तीनों कंडीशन इसके साथ में हमेशा चिपकी रहेगी, तो तब जाके ये लॉग का एग्जैक्ट डेफिनेशन होगा।
ये लॉग का कंप्लीट डेफिनेशन है। अब देखिए यहां पे कुछ डाउट्स करते हैं। देखिए ये लॉग के बाद में कुछ डेफिनेशंस है, कुछ क्वेश्चंस हैं जो अपन यहां पे सिंप्लीफाई करते हैं। तो अभी मैंने आपको क्या समझाया था लॉग के बारे में? लॉग के बारे में ये समझाया था कि जो बेस ए है और ये जो एन है, आपको क्या करना है यहाँ पे कि इस ए के ऊपर पावर देखनी है कि ए पे कितनी पावर लिखूं कि आपका क्या बन जाए, एन बन जाए। तो यहां से अपन यही देखेंगे कि जो लॉग 8 और 512 लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले लॉग बेस 8 और ये 512, तो 8 का कितना पावर लिखें कि 512 बन जाए, 8 पे कितना पावर लिखें कि 512 बन जाए। आपको पता होना चाहिए 8 के ऊपर अगर आप 3 पावर लिखेंगे कि 8 की जो 3 पावर है वो है 512 के बराबर। आप ऐसा कर सकते हैं 8 की पावर 3 512 के बराबर। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो इसका एक तरीका और है। क्या तरीका है, देखो आप log 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और ये जो 512 है इसको लिख सकते हैं 2 की पावर कितना होगा, 512 9, 2 की पावर 9। अब यहां से आप लगा सकते हैं कि 2 की पावर 3 पे कितनी पावर लिखूं कि 2 की पावर 9 बन जाए। तो आप बोलेंगे 2 की पावर 3 पे आप 3 पावर लिख दीजिए, क्या बन जाएगा, 2 की पावर 9 बन जाएगा। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। और अगर आपको यही समझ में नहीं आ रहा तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि ये जो log ऑफ 512 बेस 8 ले रहे हैं, इसको आप क्या लेंगे, x के इक्वल मान लेंगे। क्या कर लेंगे, x के इक्वल ले लेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, यहां से देखो एंटी लॉग लेने का तरीका। अगर आपको ऐसे भी नहीं समझ में आता तो आप ऐसे करो, देखो इस लॉग को मैं यहां से लठ मारूंगा तो ये 8 कहां चला जाएगा, x के बेस में चला जाएगा। लॉग को मैं यहां से लठ मारूंगा तो a इसके चरणों में चला जाएगा। ऐसे समझ सकते हैं आप। तो ये बन गया, यहां से क्या बन गया, ये बन गया 512 इक्वल टू 8 की पावर x। तो इसको अपन एंटी लॉग प्रोसेस भी बोल सकते हैं। जब भी अपन इस लॉग को यहां से हट जाएगा, ये लॉग हटेगा तो a है इसके यहां पे चरणों में चला जाएगा। तो अपन क्या लिखेंगे, यहां से 512 है इसको हम लिखेंगे 8 की पावर x। तो ऐसे भी आप दोनों तरफ कंपेयर कर सकते हैं। 512 जो है ये है 2 की पावर 9, 2 की पावर 9, और ये जो 8 लिखा हुआ है इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3x। तो यहां से क्या हो गया, बेस सेम है तो पावर भी क्या होगी, सेम होगी। तो यहां कंपैरिजन करेंगे तो 3x इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू 3। इस तरह से आप यहां 3 मेथड से लॉग को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करके, बेस को चेंज करके, और यहां पे डायरेक्टली बेस की पावर देख के, इन तीनों मेथड से लॉग को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। इसी तरह देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है लॉग ऑफ बेस 3 और 81। इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। 3 पे कितनी पावर लिखें 81 बन जाए, तो 3 की पावर कितनी होती है यहां पे, 4। 3 की पावर 4 81, तो इसका डायरेक्टली आंसर क्या हो गया, 4। और अगर आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर ले तो क्या करते हैं, लॉग ऑफ 381 इक्वल टू x। इसको अपन x के बराबर मान लेते हैं। इसके बाद में यहां पे लॉग पे लट पड़ेगा, ये इसके चरणों में चला जाएगा। तो क्या मिल गया आपको, 81 इक्वल टू 3 की पावर x। अब 81 को क्या लिखेंगे, 3 की पावर 4, ये हो गया 3 की पावर 4, और ये हो गया 3 की पावर x। तो यहां से भी आप कर सकते हैं, बेस सेम है तो पावर भी क्या होगी, सेम। तो x इक्वल टू 4, तो ये आपका x का वैल्यू आ गया। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है लॉग बेस 2 4। तो डायरेक्टली आंसर क्या लिखेंगे, यहां पे सिंपल है, 2 पे कितना पावर लिखे 4 बन जाए, आंसर हो गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट 2 पे कितनी पावर लिखें 4 बन जाए, लॉग ऑफ बेस √2 4। अब देखिए √2 पे अगर आप 2 पावर लिखेंगे तो 2 बनेगा, और √2 पे अगर आप 4 पावर लिखेंगे तो ये बन जाएगा आपका 4। इसी तरह आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट, लॉग 5 and 1/5। फिफ्थ क्वेश्चन है लॉग 5 बेस 1/5। तो लॉग ऑफ 5 बेस 1/5,
तो यहां से कन्वर्जन करेंगे 1/5 का, तो ये बन गया log ऑफ 5, और 1/5 का मतलब है 5 की पावर -1। तो 5 की पावर -1 पे कितनी पावर लिखे 5 बन जाए, तो आप कहेंगे माइनस के ऊपर 5 की पावर माइनस पे फिर से माइनस लिख दीजिए, आपका 5 की पावर 1 बन जाएगा, और आपको 5 का पावर 1 चाहिए, तो आंसर कितना हो गया इसका -1। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन 6 भी इसी तरह हो जाएगा, log 81 ध्यान से देखिए, log ऑफ 81 बेस और जो न्यूमेरिक वैल्यू दोनों सेम है। जब ये दोनों सेम है तो इसका डायरेक्ट आप आंसर याद रख सकते हैं, ये प्रॉपर्टी भी है, आगे लिखेंगे। बेस 81 पे कितना पावर लिखूं कि 81 बन जाए, आप कहेंगे 1, तो अपन इसको डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं कि जब भी कभी log n एंड बेस सेम हो जाए तो आंसर क्या रहेगा 1। इसी तरह से नेक्स्ट है आपका 1/√2 एंड 1। 1/√2 पे कितना पावर लिखूं, log 1/√2 पे कितना पावर लिखूं कि 1 बन जाए, तो आप कहेंगे यहां पे कोई भी पावर नहीं आ रही याद, ओनली एक ही पावर है जो 1 बना सकती है, वो क्या होती है 0। किसी की भी पावर 0 क्या होती है 1। तो हमेशा याद रखना log 1 चाहे बेस कुछ भी हो, आंसर क्या रहेगा 0। log 1 बेस चाहे कुछ भी हो, आंसर क्या रहेगा 0। कुछ भी का मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ओनली पॉजिटिव एंड नॉट इक्वल टू 1, नॉट इक्वल टू 1, 1 नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अगर कहीं ऐसा आ जाता है log 1 एंड 1, तो इसका आंसर आएगा नॉट डिफाइन। क्या होगा नॉट डिफाइन। अब आप कहेंगे सर ये 1 क्यों नहीं लेते, इसका रीजन अपन नेक्स्ट लेक्चर में देंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अपन करते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।